आप बताइए, जो भी बच्चे खुचे विधायक हैं, जनता ने वोट दिया है, इनकी जवाबदेही बनती है कि उनका काम हो, सदन में आवाज़ उठाए। आज आप देख लीजिए सदन में, आप ही जाके देख लीजिए क्या हाल है सदन में। जो मौन है, लगता शांत है। और एक है जो बीच खोपड़ा है, बाबूलाल जी बीच में बैठते हैं, हमको खराब लगता है कि इतना शालीन विधायक है बाबूलाल जी, नहीं खड़े होते हैं वो सदन में। कोई भी जब आप सुनते हैं वो खड़े तक नहीं होने देता है ये लोग। हमको लगता है कि भाजपा के कुछ विधायक लोग उनको दाब दिया है, सीपी सिंह उनको दाब दिया है। बाबूलाल जी तो नेता है, आदिवासी है ना, तो आदिवासी का नहीं चलेगा भाजपा में। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित गैंग रिपोर्ट आने के बाद झारखंड में बवाल मचा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। गैंग रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री दुमका परिसदन में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए रिपोर्ट की सहायता पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कोर्ट के सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दुमका पहुंचे, जहाँ उन्होंने गैंग का रिपोर्ट कितना सही है और कितना गलत समझ से परे है कहा। इरफान अंसारी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का यह मामला रघुवर दास के समय से ही। वहीं उन्होंने बाबूलाल मारांडी के प्रति हमदर्दी भी जताई और कहा कि सदन में भाजपा मौन है। बाबूलाल मारांडी आदिवासी नेता हैं, काफी शालीन विधायक, लेकिन भाजपा के कुछ विधायक उन्हें दबा दिए हैं। उन्हें सवाल पूछने के लिए खड़े नहीं होने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा में आदिवासियों की नहीं चलती, इसलिए भाजपा छोड़ दी। और कितना सत्य है, कितना असत्य है, ये मेरे समझ से परे है। कैग का रिपोर्ट तो करवाड़ी साहब के खिलाफ भी आया था, 2G स्पेक्ट्रम का भी आया था, सारे लोग बरी हो गए। तो रिपोर्ट में कितना दम है, जांच होगा। और जांच जो जानकारी मिल रही है, मेरे विभाग का ही मामला है और रघुवर दास के समय से ये मामला था। तो बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि सरकार के समय से ही मामला है। तो बाबूलाल जी उस समय JVM में थे ना जी, अभी भाजपा में गए, तो उनको जानकारी नहीं है कि ये मामला बीजेपी शासनकाल के समय से है। तो जिस दिन उनको पता चलेगा कि ये मामला भाजपा के शासनकाल में था, तो उनको लगता है वो नहीं बोलेंगे। बाबूलाल जी श्वेत पत्र जारी करने की बात कर, नहीं तो पहले अब नहीं करेंगे। जब हम बता दिए आपके माध्यम से ये बातें उन तक पहुँचेगी, तो हमें लगता है कि वो अपने बातों से बैक हो जाएंगे। और रही बात की आपने कहा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए मैं जब कोविड होता है, पूर्व के जो मंत्री हैं हमारे थे, बन्ना गुप्ता जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया कोविड के दौरान। और जब आपदा आता है ना, तो लोग ये नहीं देखता है कि हम क्या सर्टिफिकेट चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी प्राथमिकता होती है कि लोगों की हम जान बचाएं। और जब जान बचाने के समय में अगर आप हमसे सर्टिफिकेट मांगिएगा, तो हम सर्टिफिकेट में घिरे रहेंगे तो जान चली जाएगी। और जो लोग भी उंगली उठा रहे हैं इस पर, वो मेरे समझ से परे है। अब आप देखिए, उस समय एक रेमडेसिविर जैसे था, वैक्सीन था, इंजेक्शन था, आप लोग जानते होंगे। अब अभी क्या कॉस्ट है अभी, और उस समय 3-3 लाख 4-4 लाख 9-9 लाख रुपये देने को तैयार थे लोग कि मेरा जान बचा दीजिए। और उस समय में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने इतना अच्छा काम किया, मुझे भेजा, जाओ तुम, यू आर ए डॉक्टर, गिव योर सर्विस इन हेल्थ हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ जाकर सर्विस दिया। अभी तुम भूल जाओगे तो यू आर ए MLA। तो मैं ऐसा सोच हमारी सरकार का है। तो इस सरकार में अगर कोई आरोप लगाता है तो सारा आरोप बेबुनियाद है। स्वास्थ्य में ऐसी कोई बात नहीं है। और CAG का जो रिपोर्ट है, आज से नहीं आ रहा है, ये हर बार से चला आ रहा है। तो कम से कम मैं कहूँगा कि इसमें दम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री झारखंड को मिला है एकदम। देखिए अभी 3 महीना भी 2 महीना हुआ, काम अच्छा हो रहा है, सबका काम हो रहा है, सबको लेके चल रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं। अभी CS को बुलाए, मेडिकल कॉलेज को बुलाए, जाना था हमको विजिट करने, लेकिन स्थानीय विधायक यहाँ नहीं है। मैं जाऊँगा तो ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा उनका। जब वो आएंगे वो मुझे विजिट कराएंगे। डॉक्टर तो भाजपा बौखला गई। मैंने कहा था कि क्या झारखंड के भाजपा विधायक क्या नागपुर से चलेंगे, नागपुर के हेडक्वार्टर से चलेंगे, या भाजपा कार्यालय से चलेंगे, दिल्ली कार्यालय से चलेंगे? आप बताइए, जो भी बच्चे खुचे विधायक हैं, जनता ने वोट दिया है, इनकी जवाबदेही बनती है कि उनका काम हो, सदन में आवाज़ उठाए। आज आप देख लीजिए सदन में, आप ही जाके देख लीजिए क्या हाल है सदन में।
जो मौन है, लगता शांत है। और एक दो ठो है जो बीच खोपड़ा है, बाबूलाल जी बीच में बैठते हैं, हमको खराब लगता है कि इतना शालीन विधायक है बाबूलाल जी, नहीं खड़े होते हैं वो सदन में। कोई भी जब आप सुनते हैं वो खड़े तक नहीं होने देता है ये लोग। हमको लगता है कि भाजपा के कुछ विधायक लोग उनको दाब दिया है, सीपी सिंह उनको दाब दिया है। बाबूलाल जी तो नेता है, आदिवासी है ना, तो आदिवासी का नहीं चलेगा भाजपा में। मैं देख रहा हूँ, मुझे खराब लगता है कि सामने सामने बैठते हैं बाबूलाल जी हम, और चुप हैं। अब बोलता कौन है? सीपी सिंह जी, जो कविता पढ़ने लगा आजकल। भाजपा के विधायकों को मैंने कहा है कि यार कविता क्यों पढ़ लिख के लाता है, लंबा चौड़ा। अब बोले सदन है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है वो, आप लोग कविता पढ़ रहे हो यार। जो बातें सामने कीजिए, हमसे कीजिए, मुद्दे उठाइए, हम जवाब देंगे। और फिर से कहेंगे बाबूलाल जी को, बाबूलाल जी आपकी क्षमता, आपका मेरिट भाजपा ख़त्म कर रही है। भाजपा यहाँ शासनकाल की राज किया, सीने पर चढ़कर राज किया। और हम बता दें आपको कि हमारे आदिवासियों का पैसा एक दिन में 1 करोड़ रुपये का चॉकलेट खाया। तो क्या ये क्या रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए? कौन सा ऐसा गेस्ट है जो एक दिन में 1 करोड़ का चॉकलेट खा गया? बताइए, ये आदिवासियों का पैसा है। और भाजपा के शासनकाल में आप एकदम भंडर भाट कर दिए, तो यहाँ क्या बोलने वाला नहीं गया? यहाँ तक कि झारखंड मोमेंटम के नाम पर गोलगप्पे बेचने वाले को ये दिखाया गया कि वो कंपनी चला रहा है, उसका नाम है, और उस पर करोड़ों करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया होटल के नाम पर, खाना पीना रहना फलाफल जीरो। ये भाजपा के शासनकाल में हुआ। हमें अच्छा लगता कि कोई गोलगप्पा वाले को 5 स्टार में खिला रहे हैं, रख रहे हैं, केवल नाम दे दिया आपने, और बड़े लोगों को रख के आपने पैसा वसूल लिया यहाँ के लोगों का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूले से, और खुशबू आ नहीं सकती, क्या है आगे, कागज़ के फूलों से। ये भाजपा के लोग हैं, इसको समाप्त कर रहे हैं हम लोग। कितना इन लोगों को एनर्जी दे दें, ये लोग अब नहीं आ सकता। कमल मुरझा गया है, कमल में कोई महक नहीं है, कोई सेंट नहीं है। ताज़ा आइए, गुलाब पर ताज़ा देखिए कि हमारे बड़े भाई हेमंत जी हैं, हमारे राम हैं, एकदम देखिए, एकदम जाइए, एकदम खिलता हुआ गुलाब है। दुमका से विजय तिवारी के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।